हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 एक्सटर्नल सेक्टर। तो एक्सटर्नल सेक्टर का सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। और इससे पहले मैंने 10 चैप्टर तक ये सीरीज़ प्लेलिस्ट इंडियन इकोनॉमी के नाम से बना के आपकी मेरे चैनल पर है, आप उसको देख सकते हैं। और अब मैं चलो स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 11। तो एक्सटर्नल सेक्टर में हम पढ़ेंगे इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में, बीओपी, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बीओपी सरप्लस और डेफिसिट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉरेक्स रिजर्व्स और बीओपी क्राइसिस। और फिर पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट, जिसमें हम पढ़ेंगे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की। और इसके बाद नॉमिनल वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट, नीर वर्सेस रेर की। इसके बाद करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। और इसके बाद एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो काफ़ी सारे हैं इसमें, जैसे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, हार्ड वर्सेस सॉफ्ट करेंसी, करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी वॉर और करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एंड फॉरेक्स स्वैप एंड मैनी मोर। देखिए ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ सालों में ये देखा जा रहा है कि यूपीएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, एक्सटर्नल सेक्टर से। तो ये पल्स अरिहंत इकोनॉमी फॉर यूपीएससी बुक है प्रीलिम्स के लिए, फॉर रिवीजन पर्पस। काफ़ी अच्छी बुक है। देखिए रिवीजन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ जितना भी यूपीएससी से रेलिवेंट है वही इसमें दिया गया है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दी गई है। तो चलिए अगर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। तो देखिए ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, किसका, जितना भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुआ है एक कंट्री के रेजिडेंट्स के द्वारा दूसरी कंट्री के रेजिडेंट्स के साथ। मान लीजिए किसी भी कंट्री में कोई एक पर्सन है, वो दूसरी कंट्री के पर्सन के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी पेमेंट कर रहे हैं, उनका जो भी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, दैट रिकॉर्ड इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। दीज जो ये ट्रांजैक्शंस होते हैं ये किसके द्वारा किए जाते हैं, कोई भी इंडिविजुअल एक दूसरे की कंट्री से, कोई भी फर्म या कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज कर सकती है। तो दो तरीके की एक कंट्री में इकोनॉमी होती हैं, दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। याद रखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्लोज्ड इकोनॉमी में, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी में एक पर्सन दूसरी कंट्री के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करता, कोई ट्रेडिंग नहीं होती। यानी कि जो इकोनॉमी में अगर प्रोडक्शन हो रही है, सप्लाई हो रही है, सब कुछ एक कंट्री के विद इन द नेशनल बाउंड्री होता है। यानी कि इकोनॉमी का कोई भी सामान नेशनल बाउंड्री के पार नहीं जाता। लेकिन ओपन इकोनॉमी में पीपल आपस में लेन देन करते हैं, कैपिटल का लेन देन होता है और ट्रेड का भी। पीपल का मतलब है कि लोग एक जॉब करने एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं। तो ये है ओपन, और इंडिया भी एक ओपन इकोनॉमी ही है, यहाँ पर ट्रेड होता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ में। तो जो ओपननेस होता है किसी भी इकोनॉमी का, वो डिटरमाइन होता है जीडीपी रेशियो से। यानी कि जीडीपी कितना है, जीडीपी रेशियो कितना है किसी भी इकोनॉमी का ओपननेस में, यानी कि दूसरी कंट्रीज जीडीपी में कितना ज़्यादा आपका सहयोग कर रहे हैं, हेल्प हो रही है इस ट्रेड से। तो इसी को हम कहते हैं कि जो ओपननेस है इकोनॉमी की, वो जीडीपी रेशियो से डिटरमाइन होती है। जो ट्रेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया वाज इन द रेंज ऑफ 12 to 15% इन द 1980s। देखिए 1980s में जीडीपी का जो परसेंटेज था, ट्रेड का परसेंटेज जीडीपी में, वो था 12 से 15%। लेकिन 1990s में 16 से 25% बढ़ाइए और 50% हो गया 2011 to 12 में। यानी कि 2011 to 12 में जीडीपी में जो ट्रेड का इंटरनल एंड एक्सटर्नली जो ट्रेड रहा है वो ज़्यादा रहा था, और करंटली ये है 45%। इसके बाद देखेंगे हम जो कंट्री होती है ओपन इकोनॉमी, किस तरीके से उसमें देखिए ट्रेडिंग होती है। तो फ्लो ऑफ कैपिटल किसको कहेंगे, जो कैपिटल आ रही है और जा रही है, किसी भी दूसरी कंट्री में जा रही है या हमारी कंट्री में आ रही है, दैट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ कैपिटल। तो ये दो टाइप से होती है, एक होती है डेट बेस्ड कैपिटल, एक होती है नॉन डेट बेस्ड कैपिटल। तो जो डेट बेस्ड कैपिटल है, इसका मतलब है कि एक तरीके से ऋण, जैसे बोरोइंग्स होती हैं, ये बोरोइंग्स ले ली एक कंट्री ने, हमारी कंट्री ने ही ले ली यानी कि इंडिया ने, और इन बोरोइंग्स पर ये बोरोइंग्स उसको लौटानी है। तो ये डेट बेस्ड है, यानी कि कर्जा बड़ा कंट्री के ऊपर ये, लेकिन ये क्या हुआ, ये ऐड हुई हैं हमारे यहाँ पर, क्रेडिटेड हुई हैं, और लोन दिए हैं किसी दूसरी कंट्री को, तो ये है डेट बेस्ड कैपिटल।
और ये है नॉन, क्योंकि लोन चलेगा यानी कि आपके यहाँ से पैसा चला जा चुका है। नॉन डेट कैपिटल होती है दूसरी, यानी कि कोई भी दूसरी कंट्री हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, दैट इज कॉल्ड नॉन डेट कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट इसमें प्लस होता है, यानी कि इसमें जो डॉलर हैं वो माइनस होते हैं। और फ्लो ऑफ ट्रेड क्या होता है, जैसे कोई भी टूरिस्ट हमारे इंडिया में आते हैं तो हमारे इंडिया में सर्विसेज, जैसे चाहे हॉस्पिटलिटी सर्विस हो होटल की या टूरिज्म की, या यहाँ से कुछ भी खरीदारी करते हैं, बैंकिंग सर्विस लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लो ऑफ ट्रेड। और फ्लो ऑफ पीपल का होता है, क्या होता है कि बहुत सी इंडियन वर्किंग दूसरी कंट्रीज़ में वर्क करते हैं, दैट इज़ फ्लो ऑफ पीपल। तो फ्लो ऑफ पीपल ये फैमिली के अंडर आता है, और गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट होता है दैट इज़ फ्लो ऑफ ट्रेड। इसके बाद देखेंगे हम कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखिए बीओपी के तो कंपोनेंट्स होते हैं दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, देखिए करंट अकाउंट में जो विजिबल्स आइटम है यानी कि जैसे गुड्स, और जो इनविजिबल्स आइटम होते हैं जैसे कि सर्विसेज, उन दोनों की ट्रेडिंग होती है, उन दोनों का रिकॉर्ड होता है। जैसे विजिबल्स में ट्रेड इन गुड्स, अगर एक्सपोर्ट आप ज़्यादा कर रहे हैं यानी कि आपके यहाँ डॉलर इंक्रीज हो रहा है, अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके यहाँ यानी कि डॉलर डिक्रीज हो रहा है। अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो आप फॉरेन करेंसी डॉलर में पेमेंट करेंगे ना बाहर, तो ये आपका डिक्रीज होगा। इसके बाद इनविजिबल्स में क्या क्या होता है, ट्रेड इन सर्विसेज, नॉन फैक्टर इनकम इसको कहते हैं। ट्रेड इन सर्विसेज देखिए क्या क्या होती हैं, ट्रेवल, टूरिज्म, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। और इसमें इनकम भी आती है, फैक्टर इनकम। एंड इसके बाद आती है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स दूसरी कंट्री के थ्रू किसी भी कंट्री में जो गिफ्ट, डोनेशन, ग्रांट्स और रेमिटेंसेस, मतलब जो कोई पर्सन एक जगह कमा रहा होता है लेकिन वो दूसरी जगह अपनी तनख्वाह, अपनी सैलरी भेजता है, दैट इज़ कॉल्ड रेमिटेंसेस। तो ये सब आता है करंट अकाउंट में, दैट इज़ विजिबल्स एंड इनविजिबल्स। याद रखिएगा स्टेटमेंट में ही इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विजिबल्स और इनविजिबल्स दोनों ही आते हैं क्या करंट अकाउंट में, या सिर्फ गुड्स के ही ट्रेड आता है, तो दोनों के ही आते हैं। कैपिटल अकाउंट डेट बेस्ड होता है और नॉन डेट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ऊपर। देखिए डेट बेस्ड वो जिनसे हमारे पास कर्जा बढ़ रहा है या हमारे पास किसी भी कंट्री के पास, और नॉन डेट कैपिटल वो होती है जहाँ पे कर्जा नहीं बढ़ता बल्कि दूसरी कंट्री इन्वेस्टमेंट करती है, एफडीआई और एफपीआई के फॉर्म में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये होता है आपका लॉन्ग टर्म में प्लस आपका ज़्यादा मेजर पार्ट, और ये होता है शॉर्ट टर्म में यानी कि आपका मिनिमम पार्ट जो किया जाता है इन्वेस्ट। लोन में आते हैं सोवरेन लोन, एक्सटर्नल लोन, कमर्शियल लोन, बोरोइंग्स, और बैंकिंग कैपिटल आती है एनआरआई डिपॉजिट। जैसे कि एनआरआई जो डिपॉजिट कराते हैं वो उनको कभी ना कभी निकालना ही है, तो दैट इज़ डेट बेस्ड कैपिटल। तो ये होता है करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। आगे हम करंट अकाउंट पढ़ते हैं डिटेलिंग में, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाती हूँ। प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।